27 लाख घुसपैठिए हैं कि देश के नागरिक है। ये आप बोल रहे हो कि सबसे ज्यादा सेफेस्ट सिटी है। मैटर ही नहीं करती। ममता दीदी आप आ गई तो ममता दीदी आप स्टैंड लेंगे। इतने टाइम से तो किसी के लिए स्टैंड नहीं लिया गया। उनके प्रदेश में जब लड़कियों का रेप हो रहा है तो वो क्या एक्शन ले रही है उस पे? संदेश खली का जब इंसिडेंट हुआ तब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया था? आप बोलती है कि ममता बनर्जी महिला है, वो सशक्त करती है, तो वही ममता बनर्जी कहाँ गई थी जब देश की महामहिम राष्ट्रपति जब थी वहाँ पे? तो वो वहाँ पे क्यों मौजूद नहीं थी? क्या बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं? और इस बार जो एसआईआर के कारण लगभग 90 लाख लोगों का जो नाम काटा है, जिसके कारण हमारे ममता दीदी और हमारे जो भदौरिया जी को दिक्कत हो रहा है। और इसी दिक्कत को लेकर आज एक डिबेट देखने को मिला है, जहां पे भदौरिया जी को लाइव सामने जो जेंजिस गर्ल्स ने एक्सपोज करके धोया है वुमेन सेफ्टी के ऊपर। दोस्तों आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम डिबेट देखने वाले हैं, बल्कि इस डिबेट को लेकर के फैक्ट के साथ हम ये जानेंगे कि क्या वेस्ट बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं और क्या वेस्ट बंगाल में इलीगल इमिग्रेंट्स है या नहीं। का ये कहना है कि जो 27 लाख जो वोटर्स थे जो पहले वोट किए थे, अब उनके वोट का क्या होगा? सर जो फर्जी वोटर्स थे 27 लाख, उनका नाम कटेगा और वो वोट नहीं कर पाएंगे। लेकिन रुकिए, इनका ये कहने का मतलब है जो पहले इतने सारे वोट जो वोट किसी पार्टी को गया था, अब वो वोट कहाँ जाएगा? वो वोट अब नहीं होगा और इससे किस पार्टी को दिक्कत होगा, ये बात आप कमेंट करके बताएं। भदौरिया जी की जो याददाश्त है वो थोड़ी कमजोर है। भदौरिया जी ये बात हमें भी मालूम है कि अगर किसी व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड बनाना होता है तो हम अपने सपोर्टिव में अपने पेरेंट्स के जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालते हैं। और रही बात, मान लीजिए अगर मैं यूपी से हूँ और मैं दिल्ली पंजाब जाता हूँ और मैं वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करता हूँ, तो मेरे जो पेरेंट्स हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड हमारे गवर्नमेंट के लिए पहले से वैलिड है, क्योंकि वो पहले से इस देश में रह रहे हैं, तो उनके वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से मेरा वोटर आईडी कार्ड इजीली बन जाएगा और हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये बात हर ऑडियंस, हर एक हिंदुस्तानी को मालूम है। आरजे मेडिकल में जो भी हुआ था, दीदी का एक्शन क्या था उस पर? और फिर आप बोल रहे हो कि सबसे ज्यादा सेफेस्ट सिटी है। इस बहन ने यहाँ पे बिल्कुल ही सही सवाल पूछा कि जो आरजी मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई थी, इसको लेकर ममता दीदी ने क्या कुछ किया? मैडम कुछ नहीं किया, क्योंकि ये घटना ही वेस्ट बंगाल में हुआ था और इसीलिए दीदी ने इस पे कुछ नहीं किया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 8 बजे के बाद अगर कोई महिला घर से बाहर निकलती है तो उसके साथ गलत हो सकता है। यानी यहाँ पे ये बात कहा गया है कि यहाँ पे अगर बाहर में रेपिस्ट घूम रहे हैं तो आपको घर के अंदर रहना है, भले ही हम काम ना करें, भले ही हम उन रेपिस्ट को ना पकड़े। लेकिन देखा आपने कि किस प्रकार से वेस्ट बंगाल में महिला की सुरक्षा की बात की जाती है और किस प्रकार से दीदी की जो सरकार है वो महिला की सुरक्षा को लेकर के काम कर रही है। और जब इसी को लेकर के हमारी जेंजिस बहन ने भदौरिया की बोलती बंद की तो भदौरिया भी चुप हो गए, क्योंकि उनको पता है कि सवाल बिल्कुल जायज है। और लास्ट में उन्होंने कबूला ना कि हाँ गलत हो रहा है बंगाल में, तो भदौरिया जी आप ये भी मानिए कि बंगाल में इस बार दीदी की सरकार जा रही है, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर, तो आज जिस प्रकार से दीदी जो चिल्ला रही है कि एसआईआर क्यों हो रहा है, एसआईआर क्यों हो रहा है, यही वो दीदी है जो बोलने का मौका नहीं दिया गया था। उस वक्त देश में यूपीए की सरकार थी और ममता बनर्जी तब एनडीए का हिस्सा थी। तब ममता बनर्जी को लगता था कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा मुद्दा है। If it goes like this, goes on like ये की पार्टी में तब थी, और जब हमारे देश में यूपीए की सरकार थी तब यही ममता दीदी पार्लियामेंट में चीख चीख कर कह रहे थे कि इलीगल इमिग्रेंट्स बंगाल में बढ़ गया। लेकिन आज जब यही मुख्यमंत्री है उस पश्चिम बंगाल की, ये मुख्यमंत्री है, और जब एसआईआर के माध्यम से उन सभी घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है तो उनको दिक्कत हो रहा है। क्यों दिक्कत हो रहा है ये बात का पता आपको भी हो रहा है कि ये जो फर्जी वोटर्स हैं वो किनको वोट कर रहे हैं और किन की पार्टी को लगातार बनाए रखने में हेल्प कर रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस बार बंगाल में इलेक्शन है और इलेक्शन को लेकर के 2 लाख से ज्यादा सीआरपीएफ जवान को इस बार बंगाल में उतारा गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इलेक्शन से पहले टीएमसी का एक नेता था जिसने एक परिवार को धमकाया था कि अगर आप बीजेपी को वोट दोगी तो आपके साथ गलत होगा अभी। और इसी को लेकर के इस बार 2 लाख से ज्यादा सीआरपीएफ जवान को उतारा गया ताकि इस बार इलेक्शन सही से हो पाए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में महिला सुरक्षित है और क्या बंगाल में घुसपैठिए नहीं है या है? इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बताना मत भूलिएगा।